तो सबसे पहले हम लर्निंग को समझते हैं। हमारे पास बहुत सी डेफिनेशंस है जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दिए, जैसे स्किनर, गेट्स, क्रो एंड क्रो एटसेट्रा। इन सभी डेफिनेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि ये सभी एक न्यू बिहेवियर को एक्वायर करने की बात करती है। तो जब भी हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ न्यू एक्वायर करते हैं जिससे हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, तो इसी को लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे लर्निंग के टाइप्स। 3 तरह की लर्निंग होती है। पहली है कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब हमारे सोचने और रीजन करने से रिलेटेड लर्निंग। दूसरी है अफेक्टिव लर्निंग, यह हमारे इमोशंस की लर्निंग है। और थर्ड है इफेक्टिव लर्निंग, यह मोटर स्किल्स से रिलेटेड लर्निंग है। अब हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज की, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दी है। इन लर्निंग थ्योरीज पर एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। इस थ्योरी में एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और दिखाया गया था कि कैसे हम प्रयास और गलतियां करके सीखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि पावलोव ने दी थी। इस थ्योरी में एक डॉग को खाना देने से पहले बेल का सिग्नल देकर डॉग के बिहेवियर को कंडीशन किया गया था, जिससे डॉग बेल सुनते ही समझ जाता था कि अब उसे खाना मिलेगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो C.L. हल ने दी थी। इस थ्योरी में हल ने बताया था कि कोई काम करने पर पॉजिटिव फीडबैक लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करता है, जबकि पनिशमेंट देने से लर्निंग कम हो जाती है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग थ्योरी बाय कॉलर। इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था कि एक रूम में कुछ ऊंचाई पर केले लटका दिए और कुछ बॉक्सेस रख दिए। रूम में चिंपैंजी का हाथ केलों तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह सभी बॉक्स एक के ऊपर एक रख दे तो वह केलों तक पहुंच सकता है। इसी को इनसाइट लर्निंग कहा गया। नेक्स्ट है हायरार्की नीड थ्योरी फॉर लर्निंग बाय मैस्लो। इस थ्योरी में मैस्लो कहते हैं कि हमारी लर्निंग हायरार्की नीड ग्राफ में नीचे से ऊपर की ओर चलती है, मतलब इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजें सीखता है। सबसे पहले वह अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे बेसिक नीड पूरी होती है, और इसी के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंडूरा। इस थ्योरी में बेंडूरा कहते हैं कि एक बच्चा बड़ों के एक्शन से सीखता है। बोबोडोल स्टडी में उन्होंने प्रूव किया था कि अगर हम बच्चे के सामने डॉल को मारते हैं तो बच्चे भी बिना कहे डॉल को मारते हैं, और अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी में 2 तरह के लॉज ऑफ लर्निंग होते हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में 3 लॉज आते हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। यह लॉ कहता है कि लर्निंग के लिए इंसान को जरूरत के अनुसार फिजिकली और मेंटली कैपेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बैट ही नहीं उठा सकता तो वह बैटिंग स्किल भी नहीं सीख पाएगा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास का नियम। किसी काम को जितना अभ्यास किया जाता है उसकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम कहता है कि किसी काम को करने पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो अच्छी लर्निंग होती है, और अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो बुरी लर्निंग होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। यह नियम कहता है कि किसी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर वही सिचुएशन दोबारा आने पर सेम रहता है। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। यह लॉ कहता है कि सिमिलर चीजें ज्यादा आसानी से सीखी जाती है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंट्रास्ट। यह लॉ कहता है कि जब हमारे सामने कोई कंडीशन आती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, उसी वक्त हमें ठीक उसकी ऑपोजिट कंडीशन का विचार भी आता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यह लॉ कहता है कि जब हमें कुछ सिखाया जा रहा होता है तो हम उसके अलावा और भी कई चीजों को सीख रहे होते हैं, जैसे टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड। यह लॉ कहता है कि किसी चीज को सीखने का हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर यह सीखने वाली चीज के लिए पॉजिटिव है तो लर्निंग अच्छी होगी, वरना नेगेटिव एटीट्यूड के केस में लर्निंग खराब होगी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहता है कि पहले की सीखी हुई कोई चीज को दोबारा सीखना आसान होता है। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस कहता है कि
जब स्टिमुलस और एक्शन के बीच में कोई नेचुरल रिलेशन होता है तो लर्निंग अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग जैसी एक्टिविटीज को सीखना आसान होता है, जबकि बैकवर्ड रनिंग सीखना या बैकवर्ड रोल करना ज्यादा आसान नहीं होता। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस कहता है कि किसी आइडिया को जितना स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाता है, लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है। लॉ ऑफ प्राइमेसी कहता है कि शुरुआत की चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और लॉ ऑफ रिसेंसी कहता है कि रिसेंट चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। मतलब जो भी हमने लास्ट में सीखा होता है वह ज्यादा समय तक याद रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।